अच्छा, 100 इंडेक्स की बात करें, पहले हम अपने पॉइंट्स टेबल पर आ जाते हैं। सिंपल जो बुलिश इंडिकेशंस के पॉइंट्स है, हाई राइज एंड हाई लोज स्टिल इंटैक्ट हैं। टाइम साइकिल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो बजट सर पर है, और बजट के दिनों में जब मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, पिछले 4-5 सैम्पल्स 5 साल के उठा के देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें 2024 12 जून को बजट अनाउंस हुआ था, प्रेजेंट हुआ था बेसिकली। सो उसके बाद मार्केट यहाँ से रैली कर गई, ये बड़ा ज़बरदस्त था। और बजट से पहले मार्केट नीचे थी और साइडवेज हो रही थी, और इसी तरीके के डल वॉल्यूम्स थे जैसे आजकल चल रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही बजट अनाउंस हुआ, प्रेजेंट हुआ, उसके बाद मार्केट बढ़ना शुरू हो गई। सो ये लास्ट ईयर 2024 की बात है। उससे पहले चलते हैं 2023 में, सेम कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली। बजट से पहले 8-9 सेशंस इसी तरीके से साइडवेज थी, मार्केट बिल्कुल डल थी, एंड देन बजट आया, उसके बाद बूम, मार्केट ने रैली करना शुरू कर दी। 2023 की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरीके से 2022, अच्छा 2022 में जब बजट आया, जिस दिन आया और उससे 3-4 दिन पहले मार्केट बुलिश थी। जैसे ही बजट अनाउंस हुआ, प्रेजेंट हुआ, उसके बाद मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी, लेकिन अगले ही हफ्ते फिर रिकवर कर गई। सो बेयरिश मार्केट में भी उस टाइम मार्केट हमारी जो हुआ करती थी, वो बहुत बुरे हालात थे। 2022 जनवरी की बात, जून की बात कर रहा हूँ। सो मार्केट ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड में थी। बजट से पहले एक एंटिसिपेशन थी कि अच्छा बजट प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मार्केट ने उसको वेरी नेक्स्ट डे बेयरिश की तरह से लिया, एंड देन दोबारा से मार्केट बढ़ गई। यानी कि ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड में भी बजट के बाद एक बाउंस आ गया था। इसी तरीके से 2021 की भी बात करें, उसमें भी बजट से पहले तो बहुत बेहतरीन रैली देखने को मिली, और फिर बजट जब प्रेजेंट किया गया उसके बाद से मार्केट ने एक बहुत बड़ा बेयरिश ट्रेंड दिखाया, और उस मार्केट जो थी बड़े ज़बरदस्त बेयरिश ट्रेंड में काफ़ी अरसे तक रही थी। 2021 जून के बाद जो बजट था, उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए थे। सो पिछले 4 साल में हमने ये देखा कि 2 साल ऐसे थे कि जब बजट से पहले मार्केट रैली कर रही थी। 2021 में भी रैली की, और 2022 में भी एक शॉर्ट बुलिश ट्रेंड था, टेम्परेरी, एक वीक के लिए। सो बजट से पहले जब मार्केट आपकी बुलिश होती है, बजट की प्रेजेंट होने पर मार्केट बेयरिश हो गई थी। और पिछले 2 साल में ऐसा हो रहा है कि अगर बजट से पहले मार्केट साइडवेज है या थोड़ी सी करेक्शंस में आ रही है, तो बजट के प्रेजेंट होने के बाद मार्केट बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसको हम अगर इस कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई करें इस जगह पे, तो पिछले 2 साल वाले कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं हम। पिछले 7-8 दिन से मार्केट बहुत साइडवेज है, रेंज में ट्रेड हो रही है, और एक्सपेक्ट अब यही किया जा रहा है कि अगर बजट से पहले थोड़ी बहुत और करेक्शन ले ले, 3-4 हज़ार पॉइंट इंडेक्स और नीचे आ जाए, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा जैसी बजट प्रेजेंट हो तो ये मार्केट नए हाइस की तरफ चलना शुरू हो जाए। ये कैरेक्टरिस्टिक इसके ये बता रहे हैं। सो यहाँ से जो लोग परेशान हो रहे हैं कि यार मार्केट क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों साइडवेज है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा साइन है। बल्कि अगर मार्केट थोड़ी नीचे भी आ जाए 4-5 हज़ार पॉइंट, ये और बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक को मैच कर जाएगा जो पिछले 2 साल में हमने इसको देखने में मिली है। सो ओवरऑल अभी तक यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फ़िलहाल कोई घबराने या परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से इंडेक्स रैली कर रहा होता, सो फिर हम 2021 और 2022 की चार्ट्स के ऊपर जाके उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि बजट से पहले रैली हुई हुई है, तो फिर काम ख़राब हो सकता है। वो सिंपल सी बात है, बाय र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, तो ये वो वाली कहानी हो जाती। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कहीं करेक्शन आ जाए मार्केट में, तो ये अच्छा साइन होगा बुल्स के लिए। आगे चलते हैं लास्ट सीजनल्स के ऊपर। मई का जो मंथ था वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जैसे हमने बताया था बुलिश रहेगा, बहुत अच्छी सॉलिड बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है, आज लास्ट डे है। और इसी तरीके से जून की अगर बात करूँ, तो जून में सीजनल्स का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। पिछले 10 साल में 5 बुलिश मंथ थे, 5 बेयरिश थे। सो जून की कैरेक्टरिस्टिक को ख़ास सीजनल्स के ऊपर नहीं आती। बाइक ऑफ रिक्यूमुलेशन फेज स्टिल इंटैक्ट है। बस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कहीं एक हायर लो यहाँ कहीं डिफाइन हो जाए, और उसके बाद ये मार्केट दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नई रैलीज़ की तरफ जाए। बेयरिश इंडिकेशंस को डिस्कस करते हैं। वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस स्टिल इंटैक्ट है, और एक बहुत सॉलिड पॉइंट गैप, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब तक ये गैप नहीं फिल होगा, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, जो 107 से लेके 1,15,000 के दरमियान का ये जो गैप बना हुआ है, ये फिल होना ज़रूरी है। क्या ये थ्योरी ठीक है या नहीं? मैंने इसको बेयरिश इंडिकेशन में इसलिए डाल दिया, मैंने कहा चलें ठीक है, एक इसके उसमें दे देते हैं कि हम भी ये एक्सपेक्ट करें कि हाई लो लगना ज़रूरी है यहाँ पे।
सो हो सकता है नीचे आए, थोड़ा बहुत गैप फिल करें, देन बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी मार्केट में गैप्स हैं वो सारे फिल हो। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, थोड़ा पीछे जाते हैं, जब आप लोग छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। 2009 में जब मार्केट क्रैश हुई और उसके बाद जब दोबारा ओपन हुई 4,982 और 5,100, ये जनवरी 2009 की बात है। यहाँ पे आज तक इसका गैप बना है जो फिल नहीं हुआ। उसके कुछ अरसे के बाद मार्च के महीने में 5,700 से लेके 6,000, ये तकरीबन 5% का गैप बनता है, ये आज तक नहीं फिल हुआ। अगर लोग इस थ्योरी पे जाते हैं कि गैप का फिल होना ज़रूरी है एक नई तेज़ी के लिए, ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा हो तो आज मार्केट को फिर दोबारा 5,000 पॉइंट्स पे आए, ये गैप फिल करे और फिर दोबारा बढ़े। सो ज़रूरी नहीं होता कि गैप हमेशा फिल हो, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको बेयरिश उसमें डाल दिया कि ठीक है, एक हाई लो लगना ज़रूरी है यहाँ पे, देन दोबारा मार्केट बढ़े। सो ओवरऑल बुलिश इंडिकेशंस में स्टिल वेट ज़्यादा है, बेयरिश इंडिकेशंस में वीकली डाइवर्जेंस है और एक गैप है। वीकली डाइवर्जेंस मोस्ट लाइकली सिंक हो जाएगी और गैप जो है मोस्ट लाइकली फिल होगा, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो बेयरिश इंडिकेशंस में भी फ़िलहाल कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो इसको लेके हम ज़्यादा परेशान हो। सो ओवरऑल जहाँ करेक्शंस आती हैं, बजट अगर आपका 12-13 जून को अनाउंस होता है और उससे पहले मेरे ख्याल में 4 सेशंस मिलेंगे या 5 सेशंस ट्रेडिंग के साथ मिलेंगे, अगर उसमें कहीं पे 2-3 हज़ार पॉइंट या 4,000 पॉइंट की करेक्शंस या मार्केट नेगेटिव होती है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है आने वाले टाइम के लिए। सो ये है ओवरऑल, स्टिल पैनिक ना करें, फ्रस्ट्रेट ना हो, आप तसल्ली से इंतज़ार करें, चीज़ें बेहतर होती है हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप वाली ही स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए।